Good morning, students. I hope you all are fine. Today I am going to discuss about the topic very important process, that is absorption process. In this video, we have talked about the absorption of digested product. So far we have talked about the food materials, which is very complex and is being broken down into simple process so that it can be absorbed by the body, right? हमने पढ़ा था वी हैव टॉक अबाउट द इंटेक ऑफ फूड. We have talked about the digestion process in details, with the digestion in buccal cavity region, the digestion in stomach region, the digestion in intestine region. But now it is time that the food is absorbed. The absorption simply means when the food is sent from intestinal mucosa into the bloodstream, and that is known as absorption process. और ये जो absorption process है, the final product is goes to the bloodstream. ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स फूड तुम्हारे बॉडी में एंट्री, मतलब बॉडी में एंट्री तो करेगा लेकिन तुम्हारे ब्लड में नहीं जा पाएगा, लिम्फ में नहीं जा पाएगा. तो उसके लिए हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल प्रोसेस में करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा इनटू सिंपल प्रोसेस में, एकदम सिंपल करना पड़ेगा ताकि वो हमारे ब्लड में एंट्री कर सके. जब वो ब्लड में एंट्री कर लेगा, आफ्टर दैट क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, मीन्स विच इज नोन एज द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. जो हमारा फूड का होगा वो यूटिलाइजेशन होगा बाय टिश्यू एंड ऑर्गन. एंड लास्ट प्रोसेस जो होगा दैट इज योर इजेशन. दैट इज मीन्स रिमूविंग आउट द अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, द फर्स्ट द फूड नीड टू बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम. और उसके कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस होंगे. इट कैन बी योर सिंपल, एक्टिव, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. फूड process through which digested food diffuse through the intestinal mucosa and reach the blood और लिम्फ. जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कहाँ पे जाएगा, तुम्हारे ब्लड और लिम्फ में, क्योंकि जो फर्स्ट द फूड क्या होगा वो एब्जॉर्ब होना पड़ेगा इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, उसके बाद सम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस. The process of absorption can be first simple diffusion. सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, तुमने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम सुना ही होगा. सेल में, सेल का आउटर मेम्ब्रेन दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस दैट हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अदर्स. सो यहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म होंगे जहाँ पे पार्टिकल्स क्या होंगे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएंगे. तो एक मैकेनिज्म है तुम्हारा सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा बताओ. तो यहाँ पे जो तुम्हारे पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको बोलते हैं. सो ये जो तुम्हारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट, देयर इज 5 मॉलिक्यूल और देयर इज 1 मॉलिक्यूल. सो इट विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट. ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंट. सो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये क्या होगा, मूव करेगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. जब ये मूव करेगा ना, इसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली चला जाएगा. तो यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ना किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है. तो दिस मोशंस फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट वेरी फास्ट टिल द इक्विलिब्रियम कंडीशन. ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल
movement of molecule along the concentration gradient of molecule without any requirement of एनर्जी। अब इस सिंपल डिफ्यूजन से क्या क्या ट्रांसफर हो सकते हैं तुम्हारे, सोचो। दैट इज योर ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो ट्रांसफर होंगे, अमाइनो एसिड ट्रांसफर होंगे, क्लोराइड आयंस आर गेटिंग ट्रांसफर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। तो कुछ सम ग्लूकोज, कुछ एमाइनो एसिड, कुछ क्लोराइड आयंस, ये क्या होंगे, गेट ट्रांसफर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, राइट। नाउ लेट टॉक अबाउट द फैसिलिटेड डिफ्यूजन। हमने सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लिया, अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन पढ़ना है। ये भी एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का। तो इन केस ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन देयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक योर दैट इज योर सिंपल डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। सो यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होगा। अब ओके, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि ये जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक लिपिड लेयर है, दो लिपिड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। ये दो लिपिड लेयर है, ये तुम्हारा कैरियर प्रोटीन है प्रेजेंट इन बिटवीन। ये तुम्हारे लिपिड मेम्ब्रेन के बिटवीन में जो है ये है तुम्हारा कैरियर प्रोटीन, और ये है तुम्हारा पार्टिकल। सो वन पार्टिकल will be taken by carrier protein and it will invert configurations and the particle is removed, okay, and it will transfer to the next side of the plasma membrane. क्या होगा यहाँ पे देखो, सोचो, सपोज दैट इज योर कैरियर प्रोटीन, ये जो कलम है दैट इज योर कैरियर प्रोटीन एंड दैट इज द पार्टिकल। सो ये कैरियर प्रोटीन है और ये तुम्हारा पार्टिकल है। ये पहले पार्टिकल को लेगा, ठीक है। One particle is taken up by the carrier protein, then it will invert configuration से the particle is removed and it will transfer to the next plasma membrane. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला गया, तो ये जो पार्टिकल है, ये जो यहाँ पे आके क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था, तो कैरियर प्रोटीन्स के हेल्प के से ये क्या होगा, ये दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इन बोथ केस यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल और फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और जो मोशन हो रहा है इस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, और यहाँ पे किसी एटीपी की ज़रूरत नहीं है, और ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मॉलिक्यूल्स है, जो पार्टिकल्स है, वो क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है, पहले वो पार्टिकल्स को ले रहा है, लेने के बाद उसको दूसरे साइड, नेक्स्ट साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर रहा है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन्स ऑफ सम आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन थ्रू स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। Diffusion of some ions and polar molecules across membrane through special transport प्रोटीन। यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ ग्लूकोज, ये ट्रांसपोर्ट होंगे बाय फैसिलिटेड डिफ्यूजन। तो सम ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ट्रांसफर्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेड
डिफ्यूजन, एंड इन बोथ केस में क्या होगा, एटीपी इज नॉट रिक्वायर, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर एनी एटीपी, नो एटीपी, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. बट इट अपोजिट टू द देयर इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच, सोचो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट. सोचो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है. अब यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अब यहाँ पे जो मूव करेगा पार्टिकल, वी हैव टू गिव द एनर्जी, हमें कुछ फोर्स देना पड़ेगा, वी हैव अप्लाई सम फोर्स इन एक्टिव प्रोसेस. तो यहाँ से अगर हम लोअर से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जो कि एक्टिव ट्रांसफर में होता है. हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, पार्टिकल्स को हायर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें एक एनर्जी देना पड़ता है. ये होता है तुम्हारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में. तो यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा अमाइनो एसिड अगेन गेट ट्रांसफर्ड with the help of active transport. The movement of molecule across semi-permeable membrane against the concentration gradients, but it requires energy जो है ATP. तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि तुम्हारे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, ये जब तुम्हारे ट्रांसफर होंगे तब उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. सोडियम याद रखना, सोडियम जो है ये तुम्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही मिलेगा. तो जो मास सम शॉर्ट्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं. तो देयर इज सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसफर्ड, ठीक है. दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग. इसके द्वारा जो होते हैं तुम्हारे जो ट्रांसफर्ड जो होते हैं, ये सब एक एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होंगे, क्या क्या ट्रांसफर्ड होंगे वो देखो. यहाँ पे होगा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, movement of molecule across semi permeable membrane against the concentration gradient, and it require energy, requiring एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम एटीपी. तो जो भी अमाइनो एसिड्स है, जो भी तुम्हारे ग्लूकोज है, स्पेशली तुम्हारे सोडियम, इस सब में एनर्जी की रिक्वायर पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ये सब ट्रांसफर होंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इज योर ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में क्या होंगे, व्हेन द मोशंस ऑफ वाटर ऑकर्स, स्पेशली जो वाटर होगा उस केस में हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है. और कुछ हमने देखा, देयर इज सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब तुम्हारे एक्टिव ट्रांसफर. और नहीं, एक्टिव ट्रांसफर नहीं है, ये सब तुम्हारे क्या है,